जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन बिहार सिविल कोड का प्रत्येक दिन मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से मॉक टेस्ट कराया जाता है इस चैनल पर। और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं और मैथ सेक्शन का बहुत ही तगड़े तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है। और इसके पहले मॉक 72 तक हो चुका है 1 से लेकर। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो फिर आप चले जाइएगा कहाँ, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लग जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अब तक जितना सेशन हुआ है परीक्षा में बिल्कुल यही पैटर्न रहने वाला है। बने रहिएगा अंत तक। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, यकीन मानिए। मतलब हर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, इतना जानिए। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, ताकि जब भी आपको बेस्ट अप्रोच या बेस्ट ट्रिक दिखाई दे अगर या अच्छा क्वेश्चन लगे तो उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना। बहुत शानदार। और फटाफट आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक कर दें सब लोग, ज़्यादा से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रत्येक दिन समय के अनुसार मिलता रहे। ठीक है ना। बहुत शानदार। ये रहा आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल आप देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है चटकाने का। इस क्वेश्चन को देखिए, बोला है यहां पर कि x रेशियो y इक्वल टू दे दिया है कितना बाबू, तो कहेगा कि 4 रेशियो 3 दे दिया है। अच्छा, आपको सवाल में बोला है कि 2x प्लस 3y और रेशियो निकाल देना है किसके साथ, तो कहेगा 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y। अब एक बात बताइए, सिंपल आप क्या करिए कि x का वैल्यू 4 पुट कर दीजिए और y का वैल्यू 3 पुट करेंगे। सिंपल। तो जब x का वैल्यू 4 यहां रखेंगे तो 4 2 जा 8 हो गया। y के जगह पर जब हम 3 यहां पुट करेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया। बहुत शानदार। अच्छा, यहां भी x की जगह पर 4 पुट करेंगे, y की जगह पर 3, तो 3 4 जा हो गया 12 और माइनस 3 2 जा हो गया 6। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, इसको जोड़ेंगे तो 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया। बहुत शानदार। अच्छा, 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 होगा। यानी 17 रेशियो 6 आपके सवाल का आंसर हो गया। 17 रेशियो 6 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी और बहुत शानदार ट्रिक के साथ एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने चटका दिया ना। पसंद आया ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में बोला है कि 88 है डिवाइड 8 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 88 डिवाइड 8 और इंटू 5 है तो 5 प्लस 1/6 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 18 और इंटू 5 है तो 5। बहुत शानदार। अच्छा, 8 से काटेंगे, 8 से भाग देंगे 88 में तो 11 आएगा और 11 में 5 से गुणा करेंगे तो 55 होगा। बहुत शानदार। 6 से कटाएंगे 18 को तो 6 3 18 और 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 3 5 15। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 70 मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, 70 मिलेगा। और यही 70 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 70 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया और एक झटके में आपने चटका दिया। ऑप्शन ए हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है। इस सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है, सबसे शानदार टेक्निक यही है। ठीक है ना। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले सवाल पर। और ये रहा आज का अगला सवाल। अब सीखेंगे कंसेप्ट और ट्रिक देखेंगे। देखिए क्या कहता है। और एक चुनाव पर आधारित सवाल रहेगा। यकीन मानिए आपके एग्जाम में एक चुनाव पर आधारित सवाल रहेगा। बोला है सवाल में कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए वोटों का 60% प्राप्त हुआ और वह 19,840 वोटों से जीता, तो हारने वाले उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों की संख्या कितनी होगी। अब शानदार ट्रिक देखिए।
शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि कुल वोट कितने हैं, 100 है। कुल वोट को हम मान लेते हैं 100 है। ये कुल वोट कितने हैं बाबू, कुल वोट 100 है, ठीक है। इसमें दो हिस्सों में बट गया, एक विनर और एक लूजर, मतलब एक जीतने वाला और एक हारने वाला। जीतने वालों को 60% वोट मिला, जीतने वाले को 60% वोट प्राप्त हुआ है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%। सीधी सी बात है, 100 में से जीतने वाले को 60%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%। अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से कितने परसेंट से ये जीत रहा है, तो कहेगा कि इसको 40% मिला है, इसको 60% मिला है, मतलब 20% वोटों से ये जीता है। कितना परसेंट वोटों से जीता है, 20%। आपके हिसाब से 20% वोटों से जीता है, और क्वेश्चन के हिसाब से 19,840 वोटों से जीता है। आपके हिसाब से 20% वोटों से जीत रहा है, सवाल कहता है कि नहीं 19,840 वोटों से जीता है। 10 से 10 कट गया, 2 से काटेंगे एक बार में, दोनों 18 और दोनों 18, 2 दूना 4, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया, तो कहेगा कि 992 हो गया। 1% का वैल्यू कितना हो गया, तो 992 हो गया। अब देखिए, अब बोला है हारने वाले उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों की संख्या बताइए, तो हारने वाले को कितना मिला है, तो कहेगा कि 40% यहाँ मिला है। तो जब 1% का वैल्यू 992, तो 40% का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 40 से इसमें गुणा कर देंगे, 992 में 40 से गुणा कर देंगे, सिंपल। तो 4 दूना 8, 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 3 39 और 0, यानी 39680। 39680 ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन हो गया सी, आपके सवाल का आंसर हो गया। आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, और इस चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है, और चुनाव पर आधारित सवाल देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे और मिलते रहते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे, आराम से देखिए। बोला है सवाल में कि एक बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल क्या है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है। आपको मालूम है कि एक बेलन की ऊंचाई दे दिया है, कितना दे दिया है, ऊंचाई एच दे दिया है, कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू दे दिया है 4 सेंटीमीटर दे दिया है। और बेलन का बोला है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब एक बात बताइए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेगा कि 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेगा 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की जगह पर पाई रहने दीजिए, आर की जगह पर क्या लिखिएगा, 4 लिखिएगा, तो 4 हमने लिख दिया, और एच की जगह पर यहाँ कितना है, 7 है, तो हमने 7 लिख दिया। अब गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 4 दूना 8, 8 सते 56 हो गया, और साथ में पाई है तो पाई रहेगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सवाल का आंसर हो गया। 56 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सवाल का आंसर हो गया, और आंसर हो गया इस सवाल का ऑप्शन ए। ऑप्शन हो गया करेक्ट, आपका इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। और बड़ी आसानी से आपने इस सवाल को चटका दिया, अगर फार्मूला याद है तो। मेंसुरेशन का फार्मूला अगर याद है तो यकीन मानिए एक एक झटके में चटकाइएगा सवाल को, इसमें उतना ज़्यादा ताकत रहेगा ही नहीं, यकीन मानिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे, बखूबी गौर से समझिएगा। सवाल को चटकाने का बेहतर तरीका सीखिएगा। क्या कहता है देखिए, बोला है कि 0.000 और 343 इसका निकाल देना है घनमूल। क्या निकाल देना है, घनमूल। अब शानदार ट्रिक देखिए, क्या कर इसको लिख दीजिए 343 और नीचे ये पॉइंट के बदले दे दीजिए 1, उसके बाद 3 जीरो और 3 अंक, 3 जीरो और 3 अंक मिलकर 6 अंक हो गया, तो 6 जीरो नीचे दे दीजिए, 6 जीरो नीचे दे दिए, ठीक है। यहाँ क्यूब रूट निकालना है, यानी घनमूल निकालना है। अब देखिए ट्रिक, एक बात बताइए, 343 का क्यूब रूट कितना होता है, तो कहेगा कि 7 होता है, यानी 343 का घनमूल कितना होता है, 7 होता है। अच्छा, इसमें चूंकि घनमूल निकालना है तो हम 3-3 अंक का जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, 3-3 अंक का क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। एक का घनमूल क्या होता है, 1 होता है, ठीक है।
अच्छा 3 अंक का जो पेयर बनाए उसमें से एक जीरो बाहर होगा, इसमें भी 3 जीरो का पेयर बनाए उसमें से एक जीरो बाहर होगा। अच्छा 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो कहेगा 0.07। 100 से भाग देने पर क्या आएगा, तो कहेगा कि 0.07, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर ट्रिक यही है। इस सवाल को है ना चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल ट्रिक यही था। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी तो अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल क्या कहता है बखूबी आप देखिए बेहतर तरीके से। देखिए बोला है सवाल में कि संख्या 1 को छोड़कर 1200 के विभाजकों की संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक क्या है कि इसका फैक्टर कर दें। 1200 का फैक्टर आप कर दीजिए। फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे पहले तो 600 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 300 बार में कट गया, फिर हम 3 से काटेंगे तो 100 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा। इसका मतलब कि जो हम 1200 का फैक्टर किए तो 2 कितना बार मिला, 1 2 3 4 बार, तो हम 2 के पावर का लिख दिए 4 लिख दिए, ठीक है। अच्छा 3 कितना बार मिला हुआ है, तो कहेगा 1 बार मिला है तो हमने 3 के पावर लिख दिया 1, ठीक है। अच्छा 5 कितना बार मिला है, तो कहेगा 1 2 बार मिला है तो 5 के पावर 2। आई होप कि इतना बात समझ में आ गई। अब इसका विभाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं तो उसका ट्रिक देखिए। विभाजकों की संख्या निकालने का ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है समझिएगा। क्या करिएगा कि जो भी पावर में है उसमें 1 बढ़ा कर लिखिए, तो 4 में 1 बढ़ाएंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 होगा। बहुत शानदार। अच्छा यहाँ पावर कितना है, 1 है, इसमें 1 बढ़ाए तो कितना मिल गया, 2 मिल गया। बहुत शानदार। उसके बाद यहाँ पावर कितना है, 2 है, इसमें 1 बढ़ाइए तो कितना मिल गया, 3 मिल गया। बहुत शानदार। अच्छा 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 हो गया। तो ये आपके संख्या जो 1200 था, 1200 जो संख्या था इसकी विभाजकों की संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई। लेकिन सवाल में बोला है कि 1 छोड़कर, सवाल में क्या बोला था, 1 छोड़कर, तो 1 इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो गया विभाजकों की संख्या, 29 हो गया। और यही 29 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 29 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। और आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। ये ट्रिक आपको बहुत शानदार लगा होगा और बेहतर तरीके से आपने सीखा होगा, ठीक है ना। तो पेन पेपर लेकर बैठे रहिएगा, है ना, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर भी करते चले। देखिए बोला है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है 6.5 है। इनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत कितना है। अब एक बात बताइए, 8 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा एवरेज कितना दिया है, 6.5। अच्छा जो एवरेज होता है ना बेसिकली वो बीच में रखा जाता है, यानी बीच का मतलब 6.5 है ना, 6.5 ये बीच में रखा जाता है। एवरेज या औसत जो भी कहे आपको या माध्य का है तो उसको हम बीच में ही रखेंगे। क्या रखेंगे, बीच में, जो भी दिया रहेगा। यहाँ पर दिया है 6.5 तो हमने बीच में रख दिया। बीच का मतलब 4 इधर और 4 इधर, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब 6.5 अगर आपका बीच में है तो जाहिर सी बात है कि क्रमागत संख्या बोला है तो इसके पहले 6 आया होगा, उसके पहले 5 आया होगा, उसके पहले 4 और उसके पहले 3, और इसके जस्ट बाद 6.5 के बाद 7 आया होगा, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 आया होगा। बहुत शानदार। अब बोला है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत बताइए। तो आठों संख्या में सबसे छोटी कौन है, तो कहेगा 3 है। बहुत शानदार। सबसे बड़ी कौन है, तो कहेगा कि 10 है। बहुत शानदार। और इसका औसत निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग तो एवरेज निकल जाएगा। दोनों को जोड़कर 2 से भाग मतलब एवरेज निकल जाएगा। जोड़ेंगे तो 13 हो गया, और 13 में 2 से भाग देंगे तो 6.5 हो गया। 13 में 2 से भाग देंगे तो 6.5 हो जाएगा। और यही 6.5 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 6.5
5 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी तो आंसर इसका हो गया बी ऑप्शन। बी आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये सवाल को चटकाने का कमाल का ट्रिक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल को देखेंगे, ये कहता क्या है देखिएगा। सवाल में कहता है, सवाल में बोला है कि 12 एक पेपर में 12 छात्रों का औसत है। एक पेपर में 12 छात्रों का क्या है बाबू? औसत है। 12 छात्रों का क्या है? औसत है। ठीक है, औसत अंक है कितना? तो कहेगा 46 है। यदि 2 नए छात्रों के अंक गिने जाएं तो औसत अंकों में 4 की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है? 4 की वृद्धि होती है। तो 2 नए छात्रों के औसत अंक क्या है ये बता देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, आपका मिजाज खुश हो जाएगा। देखिए, अच्छा 12 छात्रों का एवरेज दिया कितना है? तो कहेगा कि 46 दिया है। तो 46 हमने लिख लिया, एज इट इज 46 हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जब 2 नए छात्र आते हैं तो 12 के बाद कितने छात्र हो गए? 14 हो गए। समझ पा रहे हैं बात? अरे पहले छात्र कितने थे? 12 छात्र थे, लेकिन 2 नए छात्र आ गए तो अब कितने हो गए? 14 हो गए। बहुत शानदार। अच्छा 14 हो गए और उसके अंकों के और उसके औसत अंकों में 4 की वृद्धि हो गई तो हम 4 से गुणा कर देंगे। 5 की वृद्धि होती तो हम इसमें 5 से गुणा करते हैं। ठीक है, तभी तो सबका निकलेगा। अच्छा ये 14 जो आया तो कितने विद्यार्थी नए आए? 2 विद्यार्थी नए आए तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहां से आपको निकल जाएगा 2 नए छात्रों का औसत। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 14 दूना हो गया 28, यहाँ 46 और 14 दूना हो गया 28। जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो कहेगा 8 6 14 का 4 हो गया, एक कैरी हो गया, 4 2 6 और एक 7 हो गया। 74 आपके सवाल का आंसर हो गया। 74 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सब कुछ आगे बढ़ा जाए। बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए क्या होता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर पसंद आ रहा है सब कुछ तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास या कोई भी नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है ना? बहुत शानदार। ये लीजिए अगला सवाल। और अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे बखूबी आप देखिए बेहतर तरीके से। देखिए बोला है कि एक संख्या अन्य संख्या से 60% अधिक है और दूसरी संख्या उसी संख्या से 20% कम है। देखिए 3 संख्या है, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हुई और ये तीसरी संख्या को अन्य संख्या मान लेते हैं और इसको 100 हमने मान लिया। कितना मान लिया बाबू? 100 हमने मान लिया। तो जो पहली संख्या है इस अन्य संख्या से यानी तीसरी संख्या से 60% अधिक बोला है तो 160 हो जाएगा ना? 60% अधिक करेंगे तो ठीक है। और दूसरी संख्या बोला है कि इससे 20% कम है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना? 80 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है ना कि ये जो दोनों संख्या है, ये वाला दोनों संख्या, इनका रेशियो बता दीजिए। सिंपल कटा दीजिए, 1 0 से 1 0, 8 एकम 8, 8 दूना 16 यानी 2:1 हो गया और 2:1 ही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 2:1 ही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी हो गया। और इस सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है। इस सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका यही है। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका। आगे बढ़ें। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे आराम से देखिए। देखिए क्या कहता है सवाल में। सवाल में कहता है कि 52, समझिए बात, 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है
तो परिक्ता ज्ञात करें यदि एक बादशाह है, माने वो पत्ता निकालिए जो एक बादशाह है। अब एक बात बताइए, ताश की गड्डी में टोटल कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? तो कहेगा कि 52 होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें इक्का कितना होता है? तो कहेगा कि 4 होता है। बादशाह कितना होता है? तो कहेगा कि 4 होता है। रानी कितनी होती है? तो 4 होती है। गुलाम कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, ठीक है। अब बाकी नंबरिंग होता है, 10 वाली नंबर ये भी 4 होता है, 9th वाली नंबर ये भी 4 होता है, ऐसे करके 2 तक 4 होता है, ठीक है। 52 आपके पत्ते होते, 52 टोटल पत्ते होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालना किसका है? तो कहेगा कि बादशाह का निकालना है, मतलब की का। अच्छा, बादशाह टोटल पत्ते में बादशाह होते कितने हैं? तो कहेगा कि 4 होते हैं, तो ऊपर हमने 4 लिख दिया। और टोटल को नीचे, टोटल है कितना? तो कहेगा कि 52 है। आई होप कि बात समझ में आ गई। 4 से काटिए एक बार में, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 3 12, यानी 1/13 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1/13 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। अगर कोई कहता है इसी सवाल में कि इक्का होने की परिक्ता बताई, तो इक्का कितना है? 4, और टोटल कितना है? 52, तो हमने 52 लिख दिया। उसी तरह रानी पूछेगा तो इससे बनाएंगे, उसी तरह गुलाम पूछेगा तो इसी तरह बनाएंगे, और आगे भी ऐसे ही सवाल बनाएंगे। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। सवाल को बनाने का सबसे शानदार तरीका यही है। आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए कहता क्या है, सवाल में कहता है कि एक मिश्रण में, समझ के बात, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, ठीक है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण के कितने अंश को निकालकर पानी से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बात बताइए, मिल्क है और क्या है? वाटर है। इन दोनों का रेशियो दिया कितना है? तो कहेगा कि 7:3 दिया है। अच्छा, इस मिश्रण में कितने अंश को निकालकर पानी से प्रतिस्थापित करना है? पानी से, तो अंत में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। अब एक बात बताइए, ऊपर वाला रेशियो थोड़ा ऐड करिएगा तो 7 और 3 मिलकर कितना हो गया? 10 हो गया। तो नीचे वालों को भी 10 करिए। कैसे 10 होगा? तो यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ 5 कर देंगे, तो 5 कट कर 1:1 हो जाता ना, बिल्कुल हो जाता। और 5 में जोड़ेंगे तो 10 हो गया। ये दोनों बैलेंस हो गया, हो गया। अब एक बात बताइए, पानी से प्रतिस्थापित करने की बात बोला, यानी मिल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मिल्क में कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। एक बात बताइए, पहले मिल्क 7 था और 5 हो गया, कितने की कमी हो गई? 2 की कमी हो गई। कितने पे? 7 पे, तो 7 दे देंगे, यानी 2/7 आपके सवाल का आंसर हो गया। 2/7 आपके सवाल का आंसर हो गया। 2/7 आपके सवाल का आंसर हो गया। चटका दिया ना, ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन कौन है बाबू? ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल क्या कहेगा ये देखिए। सवाल में कहता है कि 20% और 10% के दो क्रमागत छूट के बाद एक मोबाइल 1710 रुपये में बेचा गया, तो मोबाइल का वास्तविक मूल्य क्या है? अब शानदार ट्रिक देखिए, वास्तविक मूल्य हमने मान लिया x, उसका वास्तविक मूल्य हमने क्या मान लिया? x। उसके बाद एक बात बताइए, 20% की छूट हो रही है। 20% छूट का मतलब क्या हुआ कि 80% पे बिकेगा। बहुत शानदार। और 80% का मतलब होता है 80/100। अच्छा, फिर से 10% के छूट मिला। 20% पर ग्राहक नहीं माना, तो ग्राहक का डिमांड था कि फिर से 10% और छूट दीजिए, तो फिर से वो 10% छूट देगा। तो 10% छूट का मतलब क्या हुआ? 90% में बेचेगा, और 90% का मतलब होता है 90/100। तो अब कितना टोटल सेलिंग प्राइस हो गया? तो कहेगा कि 1710 रुपया, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, इसमें काटिए, एक जीरो से एक जीरो, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो, ठीक है। 9 से काटिएगा
19 नवा 7100 होता है और 1 जीरो है तो 1 जीरो। ठीक है, अब कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 9 18 और 2 5 10, और 4 से काटेंगे 25 बार में 100 कट गया। मतलब x बराबर 95 में 25 से गुणा कर देंगे। 95 में कितना से गुणा कर देंगे? 25 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कैसे गुणा किया जाता है तो तरीका सीखिए। एक और तरीका बताएं, बिना गुणा किए ही आप आंसर चटका सकते हैं। कैसे? ये लास्ट में 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 5, यानी लास्ट में 5 आएगा। इधर लेफ्ट साइड कुछ भी है उसे क्या फर्क पड़ता है, अंत में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा। एक ही ऑप्शन सी है, एक ही ऑप्शन सी है, एक झटके में चटका दीजिए। एक ही ऑप्शन सी है जो लास्ट में 5 दिख रहा है, एक ही ऑप्शन सी है जो लास्ट में 5 दिख रहा है। अब उसके अलावा कोई बाकी ऑप्शन में 5 लास्ट में नहीं दिख रहा है, इसलिए एक झटके में चटका दिया, बिना गुणा किए हुए, बिना मल्टीप्लाई किए हुए अपने चटका दिया। फिर भी आपको अगर यकीन ना हो या ये समझे कि हम आप मास्टर पर क्यों यकीन करें, तो गुणा कर सकते हैं। 25 में 5 से गुणा करिए, तब 25 बचे 125, 12 कैरी हो गया, 5 लिख दिए 12 कैरी। फिर 25 नवा होता है 225, और 225 में जब 12 ऐड करेंगे कैरी तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो गया 32, यानी 2375 आपके सवाल का आंसर हो गया। 2375। नहीं तो ये तरीका बहुत अच्छा था, यूनिट डिजिट से एक झटके में चटका दीजिए। जब यूनिट डिजिट आपको मिल रहा है ऑप्शन में, वो भी अलग, तब ये तरीका है। लेकिन इसी सवाल में ऑप्शन में 2 जगह लास्ट में 5 दे दिया होता है या 3 जगह, तो ये तरीका आपका गलत हो जाता, फिर आपको मल्टीप्लाई करना होता जैसे अभी आया है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है कि नहीं? ये तरीका सीखिए और कंसेप्ट सीखिए, यकीन मानिए एक एक झटके में सवाल को चटकाइएगा। अगर एक बार हैबिट में आ गया ना बाबू, तो हर सवाल आपके लिए आसान होगा, हर सवाल आपके लिए हलवा होगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है और कैसे चटकाएंगे। देखिए सवाल में कहता है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया है। फादर हैं और सन हैं, इनकी आयु का अनुपात 6:3 दिया है, 6:3 दिया है। ठीक है, अच्छा यदि इनकी आयु का गुणनफल 450 है तो इसको क्या कहें ना, फादर को 6x मान लेते हैं और सन को 3x मान लेते हैं, इस तरह। अच्छा इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों को गुणा करिएगा तो कितना होगा? 6 18, और x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। यानी आपके हिसाब से, समझिए बात, आपके हिसाब से गुणनफल 18x स्क्वायर आ गया और क्वेश्चन के हिसाब से गुणनफल 450 है। क्या समझे बात? समझिएगा बात, आराम से सीखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। देखिए हमने फादर को क्या मान लिया? 6x मान लिया, और सन को यानी पुत्र को हमने क्या मान लिया? 3x मान लिया। बोला है सवाल में गुणनफल 450 दिया है, गुणनफल मतलब इन दोनों को गुणा कर दीजिए, तो 6 हमने 18 लिखा और x में गुणा किया तो x स्क्वायर। अब ये कटेगा, 9 से काटी 9 दूना 18 और 9 पचे 45 और 1 जीरो है तो 1 जीरो। 2 से काटेंगे 25 बार में, मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। x स्क्वायर का वैल्यू 25, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। अब एक बात बताइए, समझिए बात, पिता की आयु कितनी होगी? अब एक बात बताइए, तब पिता की आयु है कितना? 6x है, कितना है? 6x। तो x का वैल्यू 5, तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 6 में 5 से गुणा कर देंगे तो 6 पचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और यही 30 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 30 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही 30 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कहिएगा कि बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कहिएगा कि बी हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। और इस सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है, सवाल को चटकाने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका यही है। क्लियर हो गया सब कुछ? बेहतर है, आगे बढ़ें। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे और क्या तरीका रहेगा। देखिए सवाल में क्या कहता है, कहता है, समझिए बात, सवाल में कहता है कि 13/16, ठीक है। आगे कहता है 11/14, फिर आगे कहता है 8/11, और आगे कहता है 16/13। अब बोला है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो शानदार ट्रिक सीखिएगा जो एक झटके में चटका दीजिएगा। शानदार ट्रिक सीखिए जो एक झटके में। सबसे पहले हम क्या करेंगे
कि अंश और हर का अंतर निकालेंगे। अंश और हर का क्या निकालेंगे, तो कहेगा कि अंतर निकालेंगे, अंश और हर का अंतर निकालेंगे। यानी अंश 13 है और हर 16 है, 3 का अंतर है, बिल्कुल है। 11 अंश से 14 हर है, 3 का अंतर है, बहुत शानदार। 8 अंश से 11 हर है, यहाँ भी 3 का अंतर है। 16 अंश से और 13 हर है, यहाँ भी 3 का अंतर है। यानी जब अंतर सेम हो जाए, समझिए बात, जब अंतर क्या हो जाए, समान हो जाए, जब अंतर क्या हो जाए, समान हो जाए, तो हम आंसर क्या हो लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे अंश को देखकर, अंश को देखकर हम आंसर लिख देंगे, अंश को देखकर हम क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। अंश को देखकर आपको आंसर लिखना है जब अंश और हर का अंतर समान रहे। तो यहाँ पर ऊपर 13 है, 11 है, 8 है, 16 है, बोला है सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो 13, 11, 8, 16 में सबसे बड़ी कौन है, तो कहेगा कि 16 है, और यही 16/13 आपके सवाल का आंसर हो गया। 16 बड़ी का मतलब 16/13 आपका आंसर हो गया, 16/13 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से अगर छोटी पूछा रहता तो 8/11 करते, क्योंकि 8 छोटी है। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि मान लीजिए कि अगर अंश और हर का अंतर सेम न आए, समान न आए, आपके मन में एक ख्याल आता होगा, तो देखिए वो भी मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3/5 है, ठीक है, यहाँ 7 आपका मान लीजिए कि हम एक अंक लिख देते हैं 2 है, कितना है, 2 है। अगर मान लीजिए कि यहाँ 13 क्या है, यहाँ 13 आपका है, मान लीजिए कि 17 है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 लिख देते हैं 8, ठीक है। अब यहाँ पर अंतर सेम नहीं है, देखिए ना, 3 और 5 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 7 और 9 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, दिख रहा है। अच्छा 13 और 17 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। अब 5 और 8 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। अंतर अलग अलग आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में जो भी अंतर आया है उसके अंश में भाग दे देंगे। जैसे इन दोनों का अंतर 2 आया है तो 2 से 3 में भाग देंगे तो 1.5 आएगा। अच्छा यहाँ कितना अंतर है, 2 आया है तो 7 में 2 से भाग देंगे। अंतर से अंश में भाग देना है। अंतर कितना है 7 और 9 का, 2 आया है, 2 से 7 भाग देंगे तो 3.5 आएगा। अच्छा 13 और 17 में 4 का अंतर है तो 4 से 13 में भाग देंगे, अंश में 13 में भाग देंगे तो 4 3 12 और 10 बचेगा, तो 4 दूना 8, 4 5 20, इस तरह आएगा। फिर हम यहाँ पर 5 और 8 में 3 का अंतर है, 5 और 8 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, तो 3 अंतर आया है तो अंश में भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे 5 में, तो 3 एकम 3 होगा और 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, इस तरह होगा। अब यहाँ से हम बता सकते हैं सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है। तो सबसे बड़ी कौन है, तो कहेगा कि यहाँ 3.5 आया था, यहाँ 3.25 है, तो ये बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई, मतलब 13/17 आपका बड़ी भिन्न हो गई। पूछता कि छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 1.5 है, मतलब 3/5 आपसे छोटा हो जाता, सबसे भिन्न, सबसे छोटा भिन्न 3/5 हो जाता, और सबसे बड़ा भिन्न हो जाता 13/17। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आप कैसा हो भिन्न दिया हो तो आप एक झटके में सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो सवाल को बस यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि सवाल भी खत्म हो गया। इतना ही सवाल था आज के सेशन में, है ना। और उम्मीद करते होंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और पसंद आया है तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से प्रत्येक दिन मिलता रहे, ठीक है ना। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।